एक संत था। अच्छा उपदेश देता था, देश में विदेशों में अच्छा नाम था। बहुत दूर दूर से लोग उसका दर्शन, उसका उपदेश और उसका मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। बहुत दूर दूर से आते थे और वो उपदेश भी सादे सोफे और सरल भाषा में थे, इसलिए हर कोई उससे मार्गदर्शन लेने के लिए आता था। तो एक दिन एक युवक उस संत के पास आया और संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो। तो संत ने कहा, क्यों तुम्हें शिष्य बना के लेना चाहिए, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो उस युवक ने कहा कि मुझे परमात्मा से प्रेम करना है, प्रीति करना है, और वो मुझे आपसे प्राप्त होगा। तो संत ने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हारा घर परिवार है? युवक ने कहा है। तो तुम्हें घर में किस किस से स्नेह है, प्रीति है? तो युवक ने कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी से प्रीति नहीं है, मुझे किसी से स्नेह नहीं है। माता पिता से नहीं, बंधु भगिनी से बिल्कुल नहीं। ये तो स्वार्थ परायण के रिश्ते हैं। ये तो मोह माया है, ये तो भ्रम है, इसलिए मैं किसी से प्रीति और स्नेह नहीं करता। युवक ने उत्तर दिया। तो संत ने पूछा, सच में तुम किसी से प्रीति और स्नेह नहीं करते? बिल्कुल नहीं, ये तो स्वार्थ परायण के रिश्ते हैं, भ्रम है, माया जाल है। तो संत ने उत्तर दिया कि तुम गलत जगह पर हो, तुम्हारा और मेरा मेल तो नहीं हो सकता। तुम्हें जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। तो युवक ने पूछा, मैंने कितने दिनों से अपने घर का त्याग किया है, सब कुछ छोड़ दिया है, रिश्ते नाते सब कुछ भूल दिया है, और मैं सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ उस परमात्मा की जिससे मैं प्रीति कर सकूँ। तो संत ने उत्तर दिया कि मैं तो बीज का एक वट वृक्ष बनाता हूँ और उसी को परमात्मा से जोड़ता हूँ। अगर तुम्हारे पास बीज ही नहीं है तो वट वृक्ष कहाँ से आएगा? अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए प्रीति नहीं है, स्नेह नहीं है, बाहर छोड़ो। अपने परिवार में और किसी से प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भाव ही नहीं है, वो बीज ही नहीं है, तो तुम बताओ उस प्रीति को मैं वट वृक्ष कैसे बनाऊंगा? मैं तो विकास करता हूँ, उस प्रीति को बढ़ाता हूँ और उसे परमात्मा से जोड़ देता हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो बीज ही नहीं है, तो वट वृक्ष कहाँ से आएगा? तो कुछ नहीं कर सकता। एक कठोर पत्थर से प्रेम के झरने कैसे बह सकते हैं? बिल्कुल नहीं बह सकते। हाँ, गंगा विशाल है, लेकिन कहीं तो उसका एक चिराग है, जहाँ झरना है, जहाँ से वो निकलती है। वो झरना होगा तो ही आगे जाके गंगा बनेगा, विशाल का रूप धारण करेगा। अगर तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार के लिए प्रीति नहीं है, स्नेह नहीं है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में प्रीति का भाव ही नहीं है, तो तुम बताओ तुम कैसे ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रीति जताओगे और दिखाओगे? ये संसार, ये प्रपंच महाजाल है, सत्य है। सारे स्वार्थ परायण के रिश्ते हैं, ये भी सत्य है, विकार सत्य है। लेकिन इसके बावजूद प्रीति के बीच तो यहीं पर है, सब कुछ माया जाल है। तो इसके बावजूद उस प्रेम के बीच यहीं पर है। अगर तुम अपने कुटुंब के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, जो भी तुमसे मिलता है उनके प्रति अगर तुम्हारे मन में प्रीति का भाव नहीं है, तो तुम परमात्मा से प्रीति कैसे स्थापित करोगे और तुम परमात्मा से किस तरह जुड़ पाओगे? ये भी ध्यान रखना है कि ये भ्रम है, स्वार्थ से रिश्ते हैं, लेकिन बीज तो हो,
विदाउट बीज वटवृक्ष नहीं हो सकता। बीज चाहिए। अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने कुटुंब के प्रति प्रीति, स्नेह, ये भाव तुम्हारे हृदय में होने जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि इसी का रूपांतर वटवृक्ष में होगा। और जब वटवृक्ष होगा तो परमात्मा की प्राप्ति आसानी से होगी और तुम उससे प्रीति का भाव अवश्य स्थापित कर पाओगे। लेकिन जरूर है एक बीज की, इस बीज को अभी स्थापन करना है। सब आरंभ यही से करना है, इसी से, इसी पल से। पहला भाव अपने कुटुंब के प्रति, प्रीति अपने कुटुंब के प्रति, स्नेह अपने कुटुंब के प्रति, यही आरंभ करना है। और इसी का रूपांतर आगे जाके विशाल का एक वृक्ष में परिवर्तित होगा। इसका हमेशा ध्यान रखना है कि धर्म, कर्तव्य को भी छोड़ के भागना नहीं है। भाग जाओगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, भटकते रहोगे उसी ऊँट की तरह, हर जगह भटकता रहेगा। किसी ने उसको बताया था कि उस संत के पास जाओ, वो तुम्हें परमात्मा से प्रीति करना सिखाएगा, तुम्हें परमात्मा दिखाएगा, परमात्मा से जोड़ देगा। लेकिन वो भला संत क्या करता? अगर उसके पास प्रीति और स्नेह का भाव नहीं था तो उसका विकास वो कैसे कर सकता था? उसको परमात्मा कैसे दिखा सकता था? नहीं दिखा सकता। तो यही से आरंभ करना है। हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि प्रीति अत्यंत महत्वपूर्ण है इस संसार में। यही बीज बोना है इस माया जाल में, इस भ्रम में, इस स्वार्थपरायण रिश्तों में। यही बीज बोलना, परमात्मा के पास प्रीति लेके जाना। ठीक है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सारे लोग सुखी होंगे तो तुम अपने आप सुखी हो जाओ।